चंद्रयान 3 हो सकता है जिंदा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से साधा जा सकता है संपर्क। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, चंद्रयान 3 से फिर से संपर्क साधा जा सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद उसे स्लिप मोड में डाल दिया गया था। शिव शक्ति पॉइंट पर एक बार फिर सुबह हुई, जिसके बाद लगातार वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो रहा। इसरो के साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी हासिल की थी। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वो पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया गया। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फ्रेंच ग्याना स्टेशन भी इन्हें जगाने के लिए लगातार सिग्नल भेज रहा है, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि शायद यह फिर ना उठे, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कोटिया ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि ये नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। 13 साल बाद भी जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज थी और काम कर रही थी। नासा ने भी इस सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी पुष्टि की। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिकों के अंतरों को ऑन किया जाएगा। दरअसल स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर भी नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ है। कई बार सतह के बराबर ना होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लेकर क्या करता। मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता। चंद्र रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ उन्होंने नासा की सैटेलाइट को खोजने के बारे में भी बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट खोजी थी जो खराब और बंद मानी जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान को हुआ क्या है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद अपनी दूरी पर नहीं घूमता बल्कि सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी वजह से हमें इसका एक हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलाकर एक दिन होता है। सुबह के समय वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है, वहीं रात में तापमान -200 डिग्री से नीचे चला जाता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया जो इतनी ठंड में रह सके। इसी कारण माना जा रहा है कि ये खराब हो चुके होंगे। दोस्तों, चंद्रयान से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले न्यू वीडियो में। धन्यवाद।